अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आ जाते हैं सिंपल टेंसेस। अब इसका हमें पता है फॉर्मेट क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो नीचे जब हमने इसको पैसिव में चेंज करना है तो क्या होगा, सब्जेक्ट जो है शुरू पे आ गया सब्जेक्ट की जगह पे। अब हैज़ है ऐसे ही आ गया, जैसे यहाँ सब्जेक्ट के बाद हैज़ है आ रहा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट ही ऑब्वियसली जब हम शुरू पे इसको कर देंगे तो वो हमारा सब्जेक्ट ही बन जाएगा। उसके बाद हैज़ हैव आ गया, प्लस बीन का एडिशन कर दिया हमने, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जो है मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम परफेक्ट टेंसेस को हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव में तो उसमें हम BWM बीन का ही एडिशन करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो। ये मैं आपको बात बता रही हूँ, और ये मैं जब पास्ट और फ्यूचर के टेंसेस बनाऊंगी परफेक्ट तो उसमें मैं दोबारा ये बात रिपीट कर दूंगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब जैसे कि अगर यहाँ पे होता फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसमें हमें पता है कि यहाँ पे आता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। उसमें भी क्या हुआ, बीन ही लगा थर्ड फॉर्म से पहले यानी कि हैड के बाद। तो इसी तरह फ्यूचर में भी यहाँ पे विल शैल हैव आता है। इसी तरह यहाँ पे विल हैव शैल हैव के बाद बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, फिलहाल आप इसको इधर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट पे कंसंट्रेट करें। बाद में जब आप उनकी वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी व्हाट आई वाज सेइंग। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। आई हैव रिटन अ लेटर। अब हमने क्या करना है, आई की जगह अब हमने आ लेटर को ले जाना है शुरू पे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बना लेना है। बना लिया, आ लेटर शुरू पे लिख लिया। फिर हमें पता है कि उसके बाद क्या लगाते हैं हम, ऑब्जेक्ट के बाद ये देखिए उसके ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाना है, हैज़ या हैव लगाना है। तो क्या हमने लगा दिया, अ लेटर हैव। अ लेटर हैव नहीं, यहाँ पे हैज़ आएगा। A letter has been written। has यहाँ देखें हैज़ या हैव के बाद फिर क्या हमने लगाना है, बीन लगाना है। क्या, a letter has been, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। A letter has been written by me। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, he have helped us। he has helped us। we have been helped by him। we have been helped थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगा दिया हमने, बी। हैज़ हैव से पहले और थर्ड फॉर्म हैज़ हैव के बाद और थर्ड फॉर्म से पहले बीन लगा दिया हमने। he has helped us, we have been helped by him। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, डॉक्टर्स हैव ट्रीटेड पेशेंट्स हैव बीन ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स। ठीक है, समझ आ रही है। ट्रीटेड से पहले हमने क्या लगा दिया, बीन लगा दिया। वी हैव प्लेड क्रिकेट। क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय अस। हैज़ आना है ना, क्रिकेट सिंगुलर है तो हम हैज़ लगाएंगे। क्रिकेट हैज़ बीन, वी के साथ हैव आता है। ठीक है, ये आ गई हमें समझ।
सिंपल टेंस की प्रेजेंट परफेक्ट के। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव में हैज़ हैव के बाद बस नोट आ जाता है, हमें पता है सब्जेक्ट हैज़ हैव नोट थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरह यहाँ पे भी हैज़ हैव के बाद हम नोट लगा देंगे, थर्ड फॉर्म से पहले बीन तो रहना ही है, ये हमें पता है। तो बस क्या नोट का एडिशन हो गया हैज़ हैव के बाद नोट का। इधर भी यहाँ पे देखें हैज़ हैव थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव बीन और थर्ड फॉर्म, बस हैज़ हैव के बाद नोट आ जाना है, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं इसकी। I have not written a letter. A letter has not been written by me. Has not been. Have not written. Has not been written. Written से पहले क्या आ रहा है? been आ रहा है। थर्ड फॉर्म से पहले हम been का एडिशन कर रहे हैं। has के बाद not आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, he has not helped us. We have not been helped by him. Doctors have not treated patients. Patients have not been treated by doctors. We have not played cricket. Cricket has not been played by us. ठीक है। Carpenters have not made furniture. Furniture has not been made by carpenter. ये अब यहाँ पे हैव आ रहा है, यहाँ पे हैज़ आ रहा है, क्यों? अब जो है यहाँ पे आई था हमारा सब्जेक्ट, अब हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया है? आ लेटर बन गया है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इधर भी सेम वही ही के साथ हैज़ आ रहा है और वी के साथ हैव आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी वी के साथ हैव आ रहा है। तो यहाँ पे क्रिकेट के अकॉर्डिंग हमने हैज़ लगाया है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्रिकेट है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इसमें क्या आता है? सब्जेक्ट से पहले हैव आता है, क्योंकि ये सवालिया फिक्रे हैं तो ऑब्वियसली वो बात है, इसमें शुरू पे आएगा हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट आएगा। ये है सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव होता है। इधर क्या होता है? हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, मतलब उधर पे बाद में आ रहा है हैज़ हैव, यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले आ रहा है। बाकी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट वैसे ही है। तो नीचे हम क्या करेंगे? हैज़ हैव को एज इट इज़ नीचे उतार देंगे, ठीक है। वहाँ पे भी हमने क्या किया था? सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव था तो नीचे भी हमने ऑब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव ऐसे ही उतार दिया था। अब इधर सब्जेक्ट से पहले हैज़ हैव है, इधर भी हम पैसिव बनाते हुए ऑब्जेक्ट से पहले हैज़ हैव उतार देंगे, ठीक है। उसकी जगह जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे, चेंज नहीं होगी। यहाँ पे भी क्या एडिशन है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले बीन, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले बीन आ रहा है, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। हैव आई रिटन अ लेटर? हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाय मी? रिटन थर्ड फॉर्म, उससे पहले बीन आ रहा है। अ लेटर क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो अब सब्जेक्ट बन चुका है। यहाँ हैज़ आ रहा है, हमने आ लेटर हमारा जो सब्जेक्ट बना है, अब हमने उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हैज़ या हैव जो शुरू पे लगाना है। हैव, ये वाला हैव नहीं लगाएंगे, ये तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे था। हमने यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है? जो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट उठाया है उसको हम शुरू पे लेकर आए हैं, ठीक है। हैज़ ही हेल्प्ड अस, अब यहाँ पे हमने अस को जो है शुरू पे लेकर जाना है। ये हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, तो इसको हम पहले सब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे, वो है वी। तो वी के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव। यहाँ पे हैज़ है ना, यहाँ पे हैव लगाएंगे, हैव वी, क्योंकि यहाँ पे वी है। हैव वी बीन हेल्प्ड, यहाँ पे हेल्प्ड है, यहाँ पे बीन हेल्प्ड बाय हिम। Has doctor treated patients? Have patients been treated by doctor? Have they played cricket? Has cricket been played by them? What have he done? What वाला सेंटेंस
जो जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आ रहे हैं उसमें व्हाट वाला सेंटेंस डाल रही हूँ, क्योंकि आपको ये बात समझा सकूँ बार बार कि अगर व्हाट, हु, विच इस तरह के शुरू पे आ जाए हैज़, हैव से पहले, तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे व्हाट हैव है ना, तो इधर भी हम ऐसे ही व्हाट हैव लिख देंगे। व्हाट हैव ही डन, तो ही डन रह गया हमारे पास यहाँ पे ये है सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिसिंग है हमारे पास, तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे भी नहीं लगाएंगे। जैसे कि ये यहाँ पे हैव दे प्लेड, सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था ना, तो हम यहाँ पे इधर लगा रहे थे ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो व्हाट हैव बीन डन, डन ही तो एंड में चला जाएगा ना, बाय हिम बन जाएगा, बीन डन बाय हिम। आ गई समझ। अब नेक्स्ट ये हमारे पास है, ये देखिए यहाँ पे भी मैंने हैज़ शी फोन्ड हिम, हैव दे नोटिस्ड अस, यहाँ पे भी दो मैंने सेंटेंस नहीं, हाँ ये तो इंटरोगेटिव के सेंटेंस है ना। लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज जब मैं बनाऊंगी तो कोशिश करूंगी उसमें जो है व्हाट या हु, विच, वो वाला कोई ना कोई एक आधा सेंटेंस डालूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, ये आपने खुद सॉल्व करनी है। अगर ना सॉल्व हो तो आप पूछ सकते हैं इन कमेंट्स। थैंक यू, दैट इज़ ऑल फॉर दिस टॉपिक।